नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आया हूं बिहार डीएलएड नामांकन से जुड़ा हुआ एक और वीडियो। दोस्तों, बिहार डीएलएड फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था इस बिहार डीएलएड के लिए नामांकन के लिए, उसका लास्ट डेट 18 नवंबर रखा गया था और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि नामांकन की जो तिथि है इसको विस्तारित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्या है इस नोटिफिकेशन में, यह मैं आपको पूरा पढ़कर बताने वाला हूँ और अच्छी तरह से समझाने भी वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। विज्ञप्ति संख्या PR 414/2023। ठीक, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ, ये देख लीजिए। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु जारी प्रथम सूची के चयनित आवेदकों, अन्य आवेदकों तथा संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिए आवश्यक सूचना। यह जो सूचना है उन व्यक्तियों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जिनका नाम प्रथम सूची में आया है। इसके साथ साथ जो अन्य आवेदक हैं, मतलब वे आवेदक जिनका नाम प्रथम सूची में नहीं आया है, और प्रशिक्षण संस्थान के जो प्राचार्य हैं उनके लिए भी यह सूचना है। समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 387/2023 के क्रम में सभी संबंधित हितधारकों को यह सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के पश्चात ऑनलाइन आवेदन के आधार पर समिति द्वारा नामांकन हेतु प्रथम चरण की सूची, चयन सूची दिनांक 11/11/2023 मतलब 11 नवंबर 2023 को जारी की गई थी। आपने भी सूची में अपना नाम देखा होगा। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है तो ज़रूर होगा, नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। चयनित आवेदकों को निर्गत इंटीमेशन लेटर में आवंटित संस्थानों में नामांकन हेतु दिनांक 13/11 से 18/11/2023 तक की अवधि निर्धारित थी। 13 नवंबर 2023 से लेकर 18 नवंबर 2023 तक की अवधि निर्धारित की गई थी। लेकिन अब क्या किया गया है, जो अभ्यर्थी के हित में दिनांक 25/11/2023 तक विस्तारित की जाती है। अब यह जो अवधि है इसको बढ़ा दिया गया है। यह अवधि हो गया है अब 25 नवंबर 2023। मतलब ये है इसका कि प्रथम चयन सूची में जिन छात्र छात्राओं का नाम आया था और उनको संबंधित संस्थान में नामांकन लेने की जो तिथि थी वह 13/11/23 से लेकर 18/11/23 तक थी, जो अब बढ़ा करके 25/11/2023 तक कर दी गई है। मतलब 25 नवंबर तक आप नामांकन करा सकते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं के पास कुछ कागजात की कमी भी थी, उस कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट्स आपका, मतलब सारे दस्तावेज जो हैं वो आपको सत्यापित करवाने होंगे संबंधित संस्थान से, उसके बाद आपका नामांकन हो पाएगा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इस सूचना में सबको हम क्रमवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो बात है नामांकन की विस्तारित अवधि। नामांकन की विस्तारित अवधि 25/11/2023 है। नामांकन की विस्तारित अवधि 25/11/2023। ठीक। दूसरा है आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि। मतलब आपका नाम जिस कॉलेज के लिए चयन सूची में दिया गया है, जो आवंटित किया गया है कॉलेज, अगर आप उसमें नामांकन नहीं कराना चाहते हैं, आप किसी और दूसरे कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं, तो आपको स्लाइड अप करना होगा। और ये स्लाइड अप की प्रक्रिया का अवधि भी विस्तारित कर दिया गया है। 25 नवंबर तक इसकी भी डेट को बढ़ा दिया गया है, इसका भी डेट बढ़ा दिया गया है। स्लाइड अप के लिए आपको 3000 रुपये जमा करने होते हैं कॉलेज में। इससे आपका सीट रिजर्व हो जाता है। अगर दूसरे कॉलेज में सीट रिक्त रहता है तो वहाँ आपका नाम आ जाता है, जो कि आपकी प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। अगर उसमें सीट खाली नहीं है तो जहाँ आपने 3000 रुपये यह शुल्क जमा किया है वहीं आपका नामांकन होता है। अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं तो यहाँ नामांकन करा सकते हैं। ठीक, तो स्लाइड अप प्रक्रिया क्या था मैंने आपको बता दिया है। तीसरा है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाना 26/11/2023 तक। इसका मतलब यह है कि 25/11/2023 तक जितने भी नामांकन हो सकेंगे कॉलेज में, उसके बाद जो सीट बचेगा या फिर सीट नहीं बचता है, मान लीजिए जितने भी सीट आवंटित हैं उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय में सभी पे नामांकन हो जाते हैं, उसके बाद भी जो सीट बचता है, मतलब क्या अपडेट रहता है उस कॉलेज के सीट का, इसको अद्यतन किया जाएगा, मतलब अपडेट किया जाएगा। ये संस्थान द्वारा होगा। ठीक है, जहाँ पे नामांकन आपका हो रहा है या प्राचार्य के लिए है, वह करेंगे 26/11/2023 तक। मतलब 25/11/23 तक में जो सीट बचा हुआ रहेगा उसकी सूचना दी जाएगी पोर्टल के माध्यम से बिहार बोर्ड को, ताकि दूसरी चयन सूची जारी करने से पहले जारी की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि कितने सीट वहाँ पे खाली बचे हैं।
आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस विद्यार्थी का चयन प्रथम सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि भी दी गई है, 27/11/23 से लेकर 28/11 तक। मतलब वैसे छात्र और छात्रा जिनका नाम प्रथम चयन सूची में नहीं आया है, उसके लिए नया विकल्प भरने के लिए और पहले के विकल्प में कुछ परिवर्तन अगर वो करना चाहें तो परिवर्तन करने के लिए भी डेट यहाँ पर दिया गया है। यह 27/11 से लेकर 28/11/2023 तक, मतलब 2 दिन का समय मिला है आपको। अगर आपका नाम प्रथम चयन सूची में नहीं आया है तो आप पहले जो विकल्प भरे हैं उसमें चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें नया विकल्प जोड़ सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में है दूसरे चयन सूची जारी करने की तिथि। दूसरा चयन सूची जो है इसको जारी करने का तिथि भी दिया गया है और यह तिथि है 2/12/2023, यानी 2 दिसंबर 2023 को दूसरा चयन सूची जारी किया जाएगा। पहला चयन सूची जारी किया गया है 11 नवंबर को और दूसरा चयन सूची जारी किया जाएगा 2 दिसंबर 2023 को। फिर दूसरे चयन सूची के आधार पर नामांकन की जो अवधि तय की गई है वो है 4/12/2023 से लेकर 6/12/2023 तक, मतलब 2 दिन इसमें भी आपको मिलेंगे, 4 से लेकर 6, कुल मिलाकर तो 3 दिन हो जाता है, क्योंकि 4 1 हो गया, 5 2 और 6 3, 3 दिन का मौका मिलेगा। बीच में आपको 2 दिन का गैप, यानी 4 से 6 के बीच में 2 दिन का है और 4 को जोड़ लिया जाए तो 3 दिन। 3 दिन का मौका आपको मिलने वाला है नामांकन कराने के लिए, यदि आपका नाम द्वितीय सूची में आता है। ठीक, तो द्वितीय सूची जारी करने के बाद फिर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम रूप से सीट को अपडेट किया जाएगा। अंतिम रूप से सीट को अपडेट किया जाएगा और यह डेट होगा 7/12/2023 का। 7/12/2023 को अंतिम रूप से प्रशिक्षण संस्थान के पोर्टल पर लॉगिन करके सीट अद्यतन किया जाएगा। यह महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। मतलब दूसरा चयन सूची जारी होगा 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, और 4 से 6 तक नामांकन होगा। 7 तारीख को प्राचार्य के द्वारा प्राचार्य महोदय के द्वारा सीट अद्यतन करके बताया जाएगा बिहार बोर्ड को, जो कि पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। फिर अगर सीट रिक्त रह जाता है तो तीसरी चयन सूची जारी की जाएगी और तीसरी चयन सूची जारी करने की जो तिथि है वो है 10 दिसंबर 2023। 10/12/2023 को तीसरी चयन सूची जारी की जाएगी। मतलब पहली और दूसरी चयन सूची जारी करने के बाद वैसे छात्र छात्रा जिनका नामांकन नहीं हो पाता है या फिर कुछ सीटें रिक्त रह जाती है महाविद्यालय में, तो उस रिक्त सीटों की पूर्ति करने के लिए तृतीय सूची जारी की जाएगी और यह दिन रहेगा 10 दिसंबर 2023 का। फिर तृतीय सूची के आधार पर नामांकन की जो अवधि है वह 11/12/2023 से लेकर 12/12/2023, मतलब 2 दिन मिलेंगे आपको, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को तीसरी सूची के आधार पर नामांकन लेने के लिए। उसके बाद अगले दिन 13 दिसंबर 2023 को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाना है। यह प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा, यह प्राचार्य महोदय के द्वारा किया जाएगा। अंतिम रूप से सीट अद्यतन प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, और यह 13 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। इस प्रकार से मैंने सारी बातें आपको समझा ली। फिर भी सीटें कुछ रिक्त रह जाती है तो उनके लिए स्पॉट एडमिशन होगा। स्पॉट एडमिशन का डेट अभी नहीं आया है, आने वाले समय में इसका भी नोटिफिकेशन आएगा और आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वह है प्रथम चरण में जिन आवेदकों द्वारा नामांकन हेतु संस्थान का आवंटन हुआ है और उन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं लिया है, उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे उक्त निर्धारित तिथि 25/11/2023 यानी 25 नवंबर 2023 तक अपना नामांकन अवश्य करा लें। जो आवेदक अपने आवंटित संस्थान में उक्त अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं उनका अभ्यर्थित्व अगले चरण के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब ये है कहने का, बिहार बोर्ड ने यहाँ पे क्लियरली बातें स्पष्ट कर दी है कि पहले चयन सूची में जिन छात्र छात्राओं का नाम आया है और उनके लिए जो संस्थान आवंटित किए गए हैं, यदि उन्होंने अपना नामांकन अभी तक नहीं लिया है, उनको यह परामर्श दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि, मतलब जो तिथि निर्धारित की गई है 25 नवंबर 2023 का, इस तिथि तक अपना नामांकन अवश्य करा लें। और जो आवेदक यदि उनके नाम से कॉलेज आवंटित किए गए हैं, वे छात्र और छात्रा 25 नवंबर 2023 तक अपना नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व यानी उनकी उम्मीदवारी अगले चरण के लिए समाप्त कर दी जाएगी। मतलब ये कि अगर पहले लिस्ट में आपका नाम आ गया है, सीधा मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो पहले लिस्ट में यदि आपका नाम आया है और आपने 25 नवंबर 2023 तक नामांकन नहीं कराया, तो ना ही आपका नाम दूसरे चयन सूची में आएगा, ना ही तीसरे में, ना ही आप स्पॉट एडमिशन ले पाएंगे। मतलब किसी भी प्रकार से आप नामांकन नहीं ले पाएंगे। नामांकन लेने के लिए सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे यदि आपका नाम प्रथम चयन सूची में आया है और आपने नामांकन नहीं कराया इस तिथि तक, जो कि 25 नवंबर 2023 है, तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।
यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है पॉइंट नंबर 3 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी नामांकन जरूर करा लें यदि आपको फ्यूचर में टीचर बनना है तो। ठीक, तो अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है जो कि प्राचार्य के लिए है। डीएलएड कोर्स संचालित सभी संस्थानों के प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में समिति के विज्ञप्ति या पत्रों के माध्यम से समय समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 में है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 387/2023 में निर्धारित अन्य निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेंगी। इसके पहले जो शर्त दिए गए थे नामांकन के लिए, वह शर्त जैसे थे वैसे रहेंगे। इस प्रकार से यह क्या सूचना थी, इस सूचना में क्या क्या था, क्या क्या नई बातें थी, सभी बातें मैंने आपको बता दी है। आपने अपना नामांकन नहीं कराया है तो 25 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट है। अपना नामांकन आप जरूर करा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।